नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है मनी। कितने सरप्राइज़ की बात है कि हम इतने साल स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, अनेक विषयों को समझते हैं, उनकी परीक्षाएं देते हैं, परंतु किसी भी क्लास में हमें पैसे यानी मनी के बारे में नहीं बताया जाता है। यहाँ तक कि घर पर भी कभी कभार इसकी बात होती है या कभी कभी होती ही नहीं है। तो चलिए आज बात करते हैं इस टॉपिक पर, मनी के बारे में। हम समझते हैं मनी की परिभाषा के बारे में, कैसे इसे कमाना है और कैसे इसे बचाना और बढ़ाना है। तो बने रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है, यानी ये होता क्या है। पैसा असल में एक माध्यम है जिससे सामान या सेवाएं या आप गुड्स और सर्विसेज कह लीजिए अदला बदली होती हैं। तो मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यानी कि यदि आपको कुछ चाहिए तो उसके बदले में आपको कुछ देना पड़ेगा। तो पुराने समय में ये होता था कि अदला बदली हुआ करती थी कि मेरे पास कुछ सामान है जो और मुझे कुछ सामान चाहिए, तो मैं अपना सब कुछ सामान दूसरे व्यक्ति को दूंगा, दूसरे व्यक्ति अपना वो सामान मुझे देगा जो मुझे चाहिए, और इस प्रकार से अदला बदली हो जाएगी। परंतु ये एक बहुत बढ़िया सिस्टम नहीं था और इसीलिए पैसे को इसमें लाया गया। तो मैं आज अगर फल ख़रीदना चाहता हूँ तो मैं कुछ पैसे दूंगा और फल ख़रीद लूँगा, और बदले में उन पैसों को कमाने के लिए भी मुझे कुछ करना पड़ेगा, या अपनी कोई स्किल्स मुझे बेचनी पड़ेंगी, या अपना कोई सामान जो मेरे पास है वो मुझे कुछ बेचना पड़ेगा। और इस प्रकार से अदला बदली का ये माध्यम जो है वो पैसा है। तो पैसा अपने आप में कोई ताकत नहीं है, उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती एज सच। उसकी वैल्यू जो होती है वो उससे खरीदी जाने वाली चीज़ें या उससे बेची जाने वाली चीज़ें इन पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए कि अगर एक सोफ़ा जो है वो 10,000 रुपये का है, तो जो आपके पास कागज़ के टुकड़े हैं वो दो दो हज़ार के 5 टुकड़े होने चाहिए, यानी दो दो हज़ार रुपये के 5 अगर आपके पास नोट हैं तो आप 10,000 रुपये ले जाकर उस सोफ़े को ख़रीद सकते हैं। तो उस 10,000 की वैल्यू उस सोफ़े के बराबर है। परंतु यदि सोफ़ा 15 का हो जाएगा तो आपके उन 5 नोटों की कीमत कम पड़ जाएगी। और अगर वो सोफ़ा सस्ता हो जाएगा तो उन पैसों की जो पावर है, जो वैल्यू है, वो बढ़ जाएगी। तो आगे बढ़ते हुए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि धन कैसे कमाया जाता है। तो धन कमाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है ह्यूमन स्किल्स, यानी आपकी जो प्रतिभाएं हैं, आपको जो आता है उसको आप दुनिया को समर्पित करें। उदाहरण के लिए एक डॉक्टर, आप देखिए एक डॉक्टर किस तरह से पैसे कमाता है। डॉक्टर ने बहुत पढ़ाई करी होती है, अनेक प्रकार की बीमारियों के बारे में उसने समझा होता है, उनके इलाज के बारे में उसने समझा होता है। तो वो अपनी इन प्रतिभाओं को दुनिया के साथ शेयर करता है और बदले में उसको पैसा मिलता है। इसी तरह कोई गायक है, वो गाना गाता है, दुनिया उसके गाने को सुनती है और बदले में उसको पैसा देती है। और कई लोग हम में से ऑफिस जाते हैं और वहाँ पर अपना जो हमने सीखा होता है उसको उसको दुनिया को बांटते हैं और उसके बदले में हमें पैसा मिलता है। तो ये तो हुआ पहला तरीका ह्यूमन स्किल्स का। इसमें अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आप अपनी ह्यूमन स्किल्स को बनाएं और बढ़ाएं और बेहतर बनाएं, और इसके थ्रू आपको पैसा मिलेगा। और दूसरा तरीका ये है कि आप सामान खरीदें और उसको बेचें, यानी सामान कम दाम में खरीदें और उसको थोड़ा महंगे दामों में बेचें। तो इस प्रकार से आप अपने धन में वृद्धि कर सकते हैं या धन कमा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अर्निंग जो होती है मनी की, वो होती है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हुए ये समझते हैं कि पैसे को बचाना किस प्रकार से है। तो पैसे का एक दुश्मन है, एक बहुत बड़ा दुश्मन, जिसको कहा जाता है मुद्रास्फीति, यानी कि इन्फ्लेशन। तो धन का सबसे बड़ा दुश्मन होता है इन्फ्लेशन। जिस प्रकार लोहे को जंग नुकसान पहुंचाता है, उसी प्रकार पैसों को इन्फ्लेशन नुकसान पहुंचाता है। तो सबसे पहले हम इन्फ्लेशन को थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति था और सन 2000 में वो सेब खरीदना चाहता था। सेब की कीमत 10 रुपये थी और उस आदमी के पास भी 10 रुपये थे। तो लेकिन उसने सेब ना खरीद कर उन 10 रुपयों को बचाया और उनको बैंक में रख दिया। 10 साल बाद वो बढ़कर 20 रुपये हो गए और 20 साल बाद वो 20 रुपये बढ़कर 40 रुपये हो गए। अब 2020 में जब वो उन 40 रुपये को लेकर सेब खरीदने पहुंचा तो वो दंग रह गया, क्योंकि सेब की कीमत अब 60 रुपये हो गई थी। तो उसका पैसा कम पड़ गया और सामान की कीमत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी उसके पैसों के मुकाबले। और यही इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन यानी चीज़ों का महंगा होना और आपके पैसे की ताकत, आपके पैसों की कीमत का थोड़ा कम हो जाना। तो आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और इस पर हम और बात करेंगे अपने अगले वीडियोज़ में। सो बने रहिए मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।